नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के सभी पार्टों का अध्ययन किया है। सेक्शन सी का सोशल मूवमेंट एंड वीकर सोसाइटी बाकी है। आज हम कमज़ोर वर्ग एवं कमज़ोर समाज की बात करेंगे। हम जानेंगे कि कमज़ोर वर्ग क्या है, इनकी क्या समस्याएं हैं और किन लोगों को हम कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। प्रत्येक समाज में मुख्य रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं। एक संपन्न वर्ग होता है और दूसरा पूंजीपति होता है, जिसको अभिजात भी कहते हैं, उच्च वर्ग भी कहते हैं। दूसरा वर्ग गरीब होता है, जिसे श्रमिक वर्ग कहते हैं। उसको दुर्बल वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वह दलित वर्ग होता है, कमज़ोर होता है और पिछड़े वर्ग के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्ग का अध्ययन वर्तमान में अनेक दृष्टियों से आवश्यक हो गया है। समाजशास्त्रियों में एक ऐसा वर्ग भी है जो समाजशास्त्र में श्रमिकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के अध्ययन पर अधिक जोर देता है, जिसमें हम देखेंगे कि मार्क्सवादी समाजशास्त्री एवं रेडिकल सोशलॉजिस्ट इसमें प्रमुख अपना स्थान रखते हैं। भारतीय संदर्भ में कमजोर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शोषित एवं उपेक्षित रहा है। देश की करीब 40% जनता इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। वर्तमान समय में यह वर्ग राजनीतिक दृष्टि से सशक्त एवं प्रभावशाली हो गया है, जो अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उत्तरदायी है। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा और उसके बाद विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के नेताओं ने देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया, जो समानता और न्याय पर आधारित था, जिसमें अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजनाएं, समाज कल्याण कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम और पिछड़े को पहले कार्यक्रम एवं अन्य उपायों को अपनाया। हमारे अनेक प्रयासों के बावजूद भी समाज के कमजोर वर्ग की समस्याएं कम नहीं हुई। आर्थिक विषमता दिनों दिन बढ़ती चली गई। विकास आयोजकों के लिए चिंता और चुनौतियों का विषय बन गया। वर्तमान में कमजोर वर्ग में असंतोष बढ़ गया तथा देश के विभिन्न भागों में संघर्ष की कई घटनाएं घटित हुई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान स्थिति अगर हम कमज़ोर वर्गों की अगर हम देखते हैं तो आज के वर्तमान काल में हम ये देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया। कोविड-19 या कोरोना वायरस बीमारी ने दुनिया भर के अरबों लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। दुनिया के एक प्रणालीगत ठहराव के लिए ये खड़ा हुआ। कोविड-19 पहली बार चीन के वुहान शहर में देखा गया। 23 मार्च 2020 तक ये दुनिया के 196 देशों में पहुंच गया। इसकी व्यापक प्रकृति व इलाज की कमी के कारण इस वायरस ने दुनिया भर के लोगों में दहशत और भय पैदा कर दिया। इसके संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न देशों व शहरों में लॉकडाउन किया गया। इस महामारी का आर्थिक व सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा असर कमज़ोर वर्ग पर पड़ा। कमज़ोर वर्ग में सामाजिक असमानता का जो दर्पण है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उन लोगों के लिए यह चुनौतीपूर्ण बन गया जिनके दिनचर्या रोजाना रोटी कमाना, कपड़ा कमाने के इर्द गिर्द घूमती है। गरीबों का सामान्य जीवन बिखर कर खराब स्थिति में पहुंच गया। जब सरकारी महकमे ने दुनिया भर के साथ मिलकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब समाज का एक तबका जो आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर था वो और भी अधिक कमजोर सामने आया। तो ये हालत आज भी बनी हुई है, लेकिन सरकार ने कुछ आंदोलनों के द्वारा समाज में और सरकार के प्रयत्नों के द्वारा
कुछ समस्याओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। और जैसे कि देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक विषमता यानी कि असमानता, जिससे कि जो कुछ आंदोलन की लहर चली है उसमें भूमिहीन कृषकों व भूस्वामियों तथा उच्च एवं निम्न जातियों के बीच चली है। ये आंदोलन संघर्ष समाज की आर्थिक विषमता और कमजोर वर्ग में बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के परिणाम है। फिर भी हम कमजोर वर्ग की समस्याओं पर विचार करेंगे, कमजोर वर्ग की अवधारणा को समझेंगे और यह कमजोर वर्ग क्या है, कि किसे हम कमजोर वर्ग कहते हैं, ये सब हम समझेंगे। कमजोर वर्ग की अवधारणा। सैद्धांतिक दृष्टि से कमजोर, दुर्बल, दलित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े हुए समूह आते हैं। इसमें समाज के साधनहीन वर्ग को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान भ्रातृत्व एवं समानता पर जोर देता है। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यदि समानता को एक वास्तविकता प्रदान करनी है तो समाज के इन दलित, दुर्बल और कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाना होगा और अन्य उच्च वर्गों एवं स्वर्ण हिंदुओं की भांति ही उन्हें विकास की सुविधाएं प्रदान करनी होगी। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 46 में इस संदर्भ में इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। भारत के संविधान में दुर्बल या कमजोर वर्ग शब्द का जिस प्रकार प्रयोग किया गया है उससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त तो और भी कुछ वर्ग हैं जिनको शामिल किया गया है। वह हम कुछ को तो हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि वो कौन कौन से वर्ग होंगे। एम.डी. देसाई, जी. पार्थसारथी, जी.डी. रामाराव, B.S. मिन्हास एवं योगेश अटल आदि अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक सामाजिक मानदंड निर्धारित किए हैं। इन विद्वानों के अनुसार कमजोर या दुर्बल वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। उनकी कुछ ये विशेषताएं हैं जिनको हम कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्ग के अंतर्गत या विशिष्ट समूहों के अंतर्गत हम रखेंगे। पहला है, वे व्यक्ति जो अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर सकें, भोजन, वस्त्र, आवास तथा चिकित्सा की सुविधाएं जुटाने में असमर्थ हो और उनकी आय निर्धनता रेखा के बहुत नीचे हो, पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे हो। दूसरा, वे व्यक्ति जो मुख्यतया दैनिक मजदूरी पर ही आश्रित हो और वह भी अनियमित तथा ऋतुओं के परिवर्तन पर आश्रित हो। वे व्यक्ति जिनके उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के उपरांत भी निरंतर श्रम का शोषण किया जाता रहा हो और जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणग्रस्त हो। वे व्यक्ति जिनके पास इतनी लागत पूंजी भी नहीं है कि वे कच्चे माल तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं को खरीद सकें। लघु तथा सीमांत कृषक जो सिंचाई आदि सुविधाओं से वंचित हों। नेक्स्ट, वे व्यक्ति जो मानवीय ऊर्जा जिसमें परिवार के सदस्य ही कार्य करें तथा पशु ऊर्जा के सहारे ही जीवन यापन करें। तो इन सभी मापदंडों के आधार पर कमजोर वर्ग के अंतर्गत समाज के उस वर्ग को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित, शोषित एवं पिछड़ा हुआ हो। इन मापदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, लघु तथा सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, बंधुआ मजदूरों और परंपरागत कारीगरों को कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। हम कमजोर वर्ग के एक भाग अनुसूचित जातियों की समस्या व उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि अनुसूचित जातियां एवं अस्पृश्य जातियों का क्या अर्थ है, किसको हम अनुसूचित जाति या अस्पृश्य जाति कहेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।